यस सर। अच्छो, गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं CA/CMA फाइनल का एक टॉपिक, रिवीजन। रिवीजन का रिवीजन कर रहे हैं सर, चार्ट के पेज नंबर 9 पे है। और इस सीरीज को आपने देखा होगा, ये सीरीज पूरी की पूरी कनेक्टेड है, तो इस कनेक्टेड सीरीज को ही ढंग से देखिएगा। अब अगर हम रिवीजन की बात करें तो ये अगेन एक ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि डिसीजन उसके फेवर में नहीं आया तो वो जाके रिवीजन करवा सकता है। पर रिवीजन के दो एस्पेक्ट है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, एओ ने असेसमेंट ऑर्डर पास किया होगा। असेसमेंट ऑर्डर पास करने के बाद ऐसे जितने भी असेसमेंट ऑर्डर किया होगा, एओ का बॉस कौन है? सीआईटी। तो सीआईटी सबसे पहले क्या करेगा? सीआईटी सबसे पहले बुलाएगा और रिव्यू करेगा उसके काम को। यस, तो अंडरस्टैंड, इस पूरे चैप्टर में दो ही सेक्शन है, 263 264। मॉड्यूल में अपील और रिवीजन को जोड़ के बताया गया है। यानी इस चैप्टर का स्कोप 4 से 8 मार्क के बीच में बैठ सकता है। 4 से 8 मार्क के बीच में बैठ सकता है। पूरे चैप्टर का रिवीजन प्लस अपील मिला के 4 से 8 मार्क का चैप्टर बैठ सकता है। अब इसमें से रिवीजन में दो सेक्शन है, 263 264। पहले माइंड मैप कर। 263 तेरी इनकम बढ़ाएगा ही, 263 तेरी इनकम कम कर सकता है। 263 तेरी इनकम बढ़ाएगा ही, 264 तेरी इनकम कम कर सकता है। अब ये समझते हैं 263 कैसे वर्क करता है। पहले ये समझिए, एओ असेसमेंट करता है या तो 143 या तो 144 के अंदर में। यस, नॉर्मल असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। असेसमेंट करने के बाद ये असेसमेंट रिपोर्ट किसको पकड़ाता है? सीआईटी को। सीआईटी एनुअली उसको क्या करता है? एनुअली, मंथली, क्वार्टरली, जैसा भी सीबीडीटी बोले वैसा उसको वो रिव्यू करता है। रिव्यू करने के बाद ये पाता है कि भैया उसने अगर रिव्यू ही नहीं की, विषय खत्म। रिव्यू की, दो बातें होंगी। सीआईटी को ऐसा लगता है कि एओ ने जो ऑर्डर पास किया है दैट इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ असेसी, सॉरी, प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। अगर एओ एओ का पास किया हुआ ऑर्डर सीआईटी को ऐसा लगता है कि दैट इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट के लिए हिसाब से ये गलत है, यहाँ पे टैक्स कलेक्शन जो हुआ है ये गलत हुआ है, यहाँ पे पेनल्टी कैलकुलेशन जो हुए ये गलत हुए हैं, एओ ने कुछ डिडक्शंस नहीं देने थे उसने दे दिए, इफ इट इज प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, सीआईटी 263 में इस ऑर्डर को सीधा करेगा, रिवाइज कर देगा। पर अगर मान लीजिए उसको कुछ प्रिजुडिशियल लगता ही नहीं, तब तो ये करने का जरूरत ही नहीं है। यानी दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली इफ द ऑर्डर पास्ड बाय द अथॉरिटी दैट इज एओ इज प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। यस, ये ऑर्डर पास करने के बाद अगर एसएससी एक्सेप्ट कर लेता है, ही विल पे एंड द मैटर विल बी ओवर। इफ वो एक्सेप्ट नहीं करता तो क्या 263 के बाद कहीं जा सकते हैं? यस, 263 के ऑर्डर के खिलाफ आप सीधा आईटीएटी में जा सकते हैं। सीआईटी से सीआईटी अपील नहीं, सीआईटी से आईटीएटी 263। यस और नो? राइट, याद होगा तो हमने अपील में एक लाइन बनाई है 263 से डायरेक्ट आईटीएटी की, तो ये वो वाली बात कर रहा है। तो चलो बताओ 263 कैसे एप्लीकेबल होता है। एओ असेसमेंट करता है, उसके बाद सीआईटी चेक करता है। अगर उसको लगता है कि ये जो ऑर्डर एओ ने पास किया है ये प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, ये क्या है? प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, वो क्या करेगा? वो 263 में इस ऑर्डर को फिर से रिवाइज कर देगा। ठीक है, अब 264 कैसे वर्क करता है? मान लीजिए असेसी ने रिटर्न भरा, रिटर्न के बाद उसके ऊपर क्या हुआ? असेसमेंट हुआ। अब ये असेसमेंट ऑर्डर जब वो पास करता है, असेसी को ऐसा लगता है कि उसके साथ बहुत अनड्यू हार्डशिप हो गई है। यस, ये जो ऑर्डर एओ ने किया, कुछ डिडक्शन मिलने चाहिए थे, नहीं दिया, कुछ एक्सपेंसेस अलाउ होने चाहिए थे, उसने डिसअलाउ कर दिया। अब वो एओ का ऑर्डर लेके सीआईटी के पास जाएगा, बोलेगा प्रभु माई बाप, हे माया बापा, तू ही अब इस ऑर्डर को सुधार। तो अब क्या करेगा? दो ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। देख, अगर गलती होती थी रेक्टिफिकेशन में जाता था, सपोज गलती वलती कुछ भी नहीं है, मिस्टेक अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। अब तू बोलेगा कि मैं कहां जाऊं, या तो अपील में जाऊं या तो रिवीजन में जाऊं। ये रिवीजन है, रिवीजन अंडर 264। अपील में जाने का टाइम लिमिट था 30 दिन। अगर अपील का टाइम लिमिट खत्म हो चुका है तो तेरे पास एक ही रास्ता बचता है, 264। यस, तो मान लो ऑर्डर पास करने के बाद 2 महीने बाद तेरे को याद आता, हाय अल्लाह मेरे साथ तो बहुत गलत हो गया, कोई तकलीफ नहीं है, तो तुरंत जा सीआईटी के पास, तेरे को रिवीजन ऑर्डर 264 के अंदर में दिया जा सकता है। और सीआईटी यहाँ पे मे रिड्यूस द लाइबिलिटी लिखा है। तो एक बात याद रख, 263 में सिर्फ तेरी इनकम बढ़ सकती है, 264 में तेरी इनकम कम हो सकती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, 263 डिपार्टमेंट को फेवर करता है जबकि 264 असेसी को फेवर करता है। 263 करने का टाइम लिमिट है 2 इयर्स, जबकि 264 करने का टाइम लिमिट है 1 ईयर। 264 करने का टाइम लिमिट कितना है? 1 ईयर। यस, 263 में
ध्यान से सुनिए, 263 में पार्शियल मर्जर अफर्म किया है, 264 में टोटल मर्जर अफर्म किया है। 264 इज द ओनली सेक्शन अंडर द होल सीरीज जहां पे टोटल मर्जर अफर्म किया है। ये सुनो, वो मैं आगे समझाता हूं, इधर आइए। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 263 रिवीजन बाय सीआईटी। बोलो कौन सा ऑर्डर रिवाइज हो सकता है? ओनली विच इज प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। यस और नो। दूसरी बात, यहां पे क्लियर वर्ड यूज किया है ऑर्डर, मतलब इंटीमेशन का रिवीजन पॉसिबल नहीं है। यहां क्लियर वर्ड यूज किया है ऑर्डर, मतलब इंटीमेशन का रिवीजन पॉसिबल नहीं है। यस, तो ये रेक्टिफिकेशन जैसा नहीं है जहां पे इंटीमेशन का भी रेक्टिफिकेशन होगा, ये सिर्फ ऑर्डर का ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। यस, तो पीसीआईटी सीआईटी कंसिडर द ऑर्डर पास्ड बाय एओ और टीपीओ। इनफैक्ट ट्रांसफर प्राइसिंग ऑर्डर का भी रिवीजन पॉसिबल है अंडर दिस सेक्शन। ये एमसीक्यू बोल के पूछा जा सकता है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑर्डर का भी रिवीजन पॉसिबल है। तो एओ कंसिडर दैट एनी ऑर्डर पास्ड बाय एओ और टीपीओ इज एरोनियस एंड प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। अब यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तो वहां लिखा है एरोनियस इनसो फार एज प्रिजुडिशियल वर्ड लिखा है। क्या वर्ड लिखा है? इनसो फार एज प्रिजुडिशियल वर्ड लिखा है। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। यस, सो गाइस हम आ गए हैं रेक्टिफिकेशन के अंदर में। रेक्टिफिकेशन 263 264, 263 में आपकी इनकम बढ़ सकती है, 264 में कम हो सकती है। जो 263 है, यस 263 है, इसमें हम वही ऑर्डर रिवाइज कर सकते हैं विच आर प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। 264 में अदर ऑर्डर का रिवीजन हो सकता है। 263 डिपार्टमेंट को फेवर कर रहा है, 264 असेसी को फेवर कर रहा है। 263 का टाइम लिमिट है 2 इयर्स, 264 का टाइम लिमिट है 1 ईयर। ये हुआ बेस। अब आते आते हैं 263 में हम ऑर्डर रिवाइज कर सकते हैं, मतलब इंटीमेशन डीम इंटीमेशन का रिवीजन पॉसिबल नहीं है। ये सुनो, अच्छा जी। तो PCIT CIT consider that any order passed by AO और TPO, इनफैक्ट ट्रांसफर प्राइसिंग ऑर्डर भी है तो वो रिवाइज हो सकता है, इज एरोनियस एंड प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। सुन, अगर सिर्फ एरोनियस होता सेक्शन 147 यूज किया जा सकता था। सिर्फ सुन, अगर सिर्फ एरोनियस होता 154 यूज किया जा सकता था, सिर्फ प्रिजुडिशियल होता 147 यूज किया जा सकता था। जहां एरोनियस एंड प्रिजुडिशियल दोनों हैं वहां 263 यूज होगा। ठीक है, अच्छा जी। ही में आफ्टर गिविंग OOBH क्या क्या पास कर सकता है? पास एन ऑर्डर एनहांसिंग द असेसमेंट। सीआईटी अंडर 263 असेसमेंट को क्या कर सकता है? इंक्रीज। मॉडिफाई द असेसमेंट, वो असेसमेंट ऑर्डर को क्या कर सकता है? मॉडिफाई कर सकता है। कैंसल द असेसमेंट एंड डायरेक्ट फ्रेश असेसमेंट, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, याद रखें। सीआईटी अपील फ्रेश असेसमेंट डायरेक्ट नहीं कर सकता, पर सीआईटी फ्रेश असेसमेंट डायरेक्ट कर सकता है। कम अगेन, सीआईटी अपील फ्रेश असेसमेंट डायरेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो बॉस है ही नहीं। एओ का बॉस कौन है? सीआईटी। यस, तो सीआईटी बोल सकता है काम दोबारा कर, सीआईटी अपील नहीं बोल सकता इसको कैंसिल कर और काम दोबारा कर। यस और नो? ही इज जस्ट लाइक योर बॉस, नॉट अ पार्टनर टू द बॉस। तो पार्टनर टू द बॉस बोले सुनने का नहीं, बॉस ने बोला सुनने का, आर्टिकल चिप के फॉर्म पे साइन वो करेगा। बात समझ में आ रही है? सो फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर कर सकता है। तो बताओ 263 में क्या क्या हो सकता है? एनहांस हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, कैंसिल करके फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर किया जा सकता है। यस, फर्दर टीपीओ के ऑर्डर से रिलेटेड भी सेम ही काम हो सकता है। हम ऑर्डर को डीम्ड एरोनियस मानेंगे कुछ केस में। पहला, ऑर्डर इज पास्ड विदाउट मेकिंग इंक्वायरी। हम कब मानते हैं ये एरोनियस है? पहला, एओ ने जो ऑर्डर पास किया था वो इंक्वायरी के बगैर किया था। यस, ऑर्डर ने चेक ही नहीं किया था क्लेम और रिलीफ दे दिया था। ऑर्डर हैज नॉट बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर ऑफ सीबीडीटी अंडर 119। सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन निकाला था, सर्कुलर निकाला था, आपने फॉलो नहीं किया, एरोनियस। ऑर्डर हैज नॉट बीन पास्ड इन अकॉर्डेंस विद एनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। मान लो आपने एक एक्सपेंसेस को अलाउ दे दिया, बट देयर वाज अ हाई कोर्ट जजमेंट, ये एक्सपेंसेस अलाउ ही नहीं है, तो ऐसे केस में ये ऑर्डर को एरोनियस माना जाएगा और आपको बोला जाएगा 263 में आपकी लाइबिलिटी बढ़ाई जा रही है। सीआईटी कब तक के अपना ऑर्डर पास करेगा? 263 में सीआईटी अपना 2 साल के अंदर में कभी भी ऑर्डर पास कर सकता है, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सच ऑर्डर इज पास्ड, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सच ऑर्डर इज पास्ड। तो सीआईटी 2 साल के अंदर में कभी भी ये ऑर्डर को पास कर सकता है, जिस साल उसने ऑर्डर निकाला था उस फाइनेंशियल ईयर से 2 साल आगे तक के। सीआईटी क्या कर सकता है सर? इट हैज पावर टू रिड्यूस और कंफर्म द असेसमेंट, नो पावर to set aside and refer back to AO,
फॉर फ्रेश असेसमेंट ही ऑल्सो डज नॉट हैव पावर टू रिव्यू। याद रखिए सीआईटी अपील के पावर लिख रहे हैं। सीआईटी अपील आपका रिड्यूस भी कर सकता है, कंफर्म भी कर सकता है। मैं सीआईटी अपील की बात कर रहा हूं। सीआईटी अपील कंफर्म और रिड्यूस कर सकता है, सीआईटी अंडर 263 रिड्यूस नहीं करेगा। नो पावर टू सेट असाइड एंड रिफर बैक। सीआईटी फ्रेश असेसमेंट बोल सकता है, सीआईटी अपील फ्रेश असेसमेंट नहीं बोल सकता। ही डज नॉट पावर टू रिव्यू, रिव्यू करने का पावर सीआईटी अपील के पास नहीं है। याद रखिएगा हम पावर ऑफ सीआईटी अपील पढ़ रहे हैं यहां पे। रिविजन कैन बी डन ऑन एनी मैटर विच हैज नॉट बीन डिसाइडेड इन अपील, इसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर। 263 में डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर अफर्म किया है। मीनिंग समझिए, मान लीजिए एओ ने 3 एक्सपेंसेस डिसअलाउ किए, ए बी और सी। इसमें से सी वाले को लेकर के आप कहां चले गए, अपील में चले गए, तो सिर्फ ए और बी का ही रिविजन पॉसिबल है। यस और नो, सिर्फ ए और बी का ही रिवीजन पॉसिबल है। ऐसा मैटर जो अपील का मैटर है उसका रिवीजन पॉसिबल नहीं है। द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर। अब ये हुआ आपका 263। 263 में क्या पूछा जा सकता है? पहला, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पास्ट एग्जाम में अब तक के आए हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर पे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर 263 में अफर्म्ड है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। दूसरा क्वेश्चन आया है टाइम लिमिट। टाइम लिमिट के ऊपर क्वेश्चन आया है, सीआईटी कब तक के अपना ऑर्डर पास कर सकता है। तीसरा ये फ्रेश असेसमेंट को लेकर के आया है कि क्या फ्रेश असेसमेंट डायरेक्ट किया जा सकता है क्या। तो 263 के अंदर में ये 3 सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। अब आते हैं 264 के अंदर में अदर ऑर्डर। चल याद करके बता, क्या 264 के अंदर में असेसी को फेवर कर रहा है या डिपार्टमेंट को फेवर कर रहे हैं? असेसी को फेवर कर रहा है, याद आ रहा है तुमको? अच्छा, यहां पे वही ऑर्डर रिवाइज कर सकते हैं विच इज नॉट प्रिजुडिशियल, मतलब कोई भी ऑर्डर यहाँ पे प्रिजुडिशियल टू असेसी नहीं निकाला जा सकता। 264 में कोई भी ऑर्डर प्रिजुडिशियल टू असेसी नहीं निकाला जा सकता। सो इन केस ऑफ एनी ऑर्डर अदर देन द ऑर्डर अंडर 263 के ऑर्डर को छोड़ के कोई भी अदर ऑर्डर यहां कवर करेंगे। पास्ड बाय अथॉरिटी ही मे ईदर ऑन हिज ओन मोशन और एप्लीकेशन मेड। तो 264 दो तरह से किया जा सकता है, खुद से भी किया जा सकता है, एप्लीकेशन मेड पे भी किया जा सकता है। 264 दो तरीके से दिया जा सकता है, खुद से रिलीफ दिया जा सकता है, एप्लीकेशन भी किया जा सकता है। यस, अंडर 264 ओनली द ऑर्डर कैन बी रिवाइज नॉट द इंटीमेशन। 264 के अंदर में कैन डिक्लेयर द असेसमेंट एज वॉइड एब इनिशियो। तो 264 के अंदर में वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर हो सकता है। हालांकि 264 में ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं हो सकता जो प्रीजुडिशियल टू असेसी है। यस, यानी 264 में लाइबिलिटी बढ़ाई नहीं जा सकती, कंफर्म की जा सकती है, बढ़ाई नहीं जा सकती। यस, असेसी कब तक एप्लीकेशन करेगा? अगर मान लीजिए उसको 264 करना है तो एप्लीकेशन करने का टाइम लिमिट लिखा है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। तो जब भी ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ वहां से 1 साल के अंदर में आपको क्या करना है, बोलो जल्दी से। 264 में आपको रिवीजन पिटिशन फाइल करना है। अब ये तो एप्लीकेशन का टाइम हुआ। सीआईटी कब तक ऑर्डर पास करेगा? अगर स्यू मोटो कर रहा है तो 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। अगर स्यू मोटो रिवीजन करना है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। अगर एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन हैज टू बी मेड विद इन 1 ईयर, वहां से 1 साल के अंदर में। 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच एप्लीकेशन वॉज मेड बाय एसएससी। तो अगर एप्लीकेशन किया है, जिस एप्लीकेशन किया वहां से 1 साल के अंदर में रिवीजन होना चाहिए। याद रखिएगा 264 टोटल मर्जर अफर्म करता है। 264 टोटल मर्जर अफर्म करता है, मतलब एओ ने असेसमेंट करते वक्त ए बी सी तीनों डिसअलाउ कर दिए, आप सी वाले मैटर को लेके अपील चले गए, रिवीजन ए और बी का भी नहीं हो पाएगा। यहां टोटल मर्जर अफर्म्ड है। यहां क्या है? टोटल मर्जर अफर्म्ड है। अब 264 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन काय पे आते? पहले टोटल मर्जर कंसेप्ट पे आते कि 264 बताइए ये मैटर अपील में गया है, क्या मैं टोटल 264 में रिवीजन कर सकता हूं क्या? नहीं, यहाँ टोटल मर्जर अफर्म्ड है। दूसरा, इस पे क्वेश्चन आते इंटीमेशन का रिवीजन पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। 263 264 में क्लियर वर्ड लिखा है ऑर्डर। तीसरा, कब तक ऑर्डर पास कर सकते हैं? टाइम लिमिट पे क्वेश्चन आते, कब तक कर सकते हैं? स्यूमोटो है तो 1 ईयर, एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन 1 साल के अंदर में आना चाहिए, वहां से 1 साल के अंदर में ऑर्डर। क्लियर है मालिक? लीजिए, खत्म हो गया सर, चैप्टर भी खत्म हो गया आपका।
इतने बड़े आसानी से चैप्टर भी खत्म हो गया। लेकिन आपको पता है मैं तब तक छोड़ूंगा नहीं जब तक कि अभी तुरंत आप सेल्फ नहीं पढ़ लेते। पढ़ो तुरंत, ये चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चनर में जाना, क्वेश्चन सॉल्व करना, मजा आ जाएगा। पढ़ो तुरंत, चलो। डन है सर, पढ़ लो, अब भी मौका है। प्यार व्यार सिर्फ एक धोखा है। डन हुआ। अब एक सवाल सुनो, 263 के खिलाफ तुम्हारे पास क्या राइट था? आईटैट में जा। 264 के खिलाफ क्या है? याद रख, 264 एक डेड एंड है, इसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता एक्सेप्ट वन थिंग, रिट पिटिशन, वो भी इफ देर इज अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। 263 के खिलाफ आईटीएटी में जाया जा सकता है, 264 एक डेड एंड है। 264 में भी तेको न्याय नहीं मिला, मान लेना तेरी किस्मत ही ऐसी है। समझ में आया? अब जब तक के ये सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है तब तक के तू हाई कोर्ट में नहीं जा सकता, विषय खत्म। सो नो अपील। व्हाट आर द रेमेडीज अगेंस्ट 264? नो अपील कैन बी फाइल्ड, नो अपील अगेन रिफ्यूजल ऑफ 264 ऑल्सो। मतलब अगर तेरे 264 के एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया तो बोलेगा मैं इसके खिलाफ भी अपील में जाएगा। रिवीजन 264 में आया, अपील की शक्ल देखने का नहीं। रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है? यस, रेक्टिफिकेशन किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, उस अथॉरिटी का जो 116 में आती है। सीआईटी 116 में आती है तो 264 का 154 पॉसिबल है। क्या क्या बोला मैंने, वापस बोल। 264 का 154 पॉसिबल है। समझ में आया? द ओनली रेमेडीज रिट पिटिशन। रिट पिटिशन कहाँ किया जाता है बेटा? हाई कोर्ट। वो भी सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो रिट पिटिशन होगा, नहीं तो वो भी नहीं होने वाला। यानी 264 एक प्योर डेड एंड है। बराबर है? तो ये था मालिक आपका एक और चैप्टर, ग्रीवियांस रिड्रेसल से रिलेटेड रिवीजन। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले चैप्टर के अंदर में। टेक केयर। यस सर, तो मैं मिलूंगा आपसे अगले चैप्टर के अंदर में। क्या याद रखना है? 263 के खिलाफ आईटीएटी में जा सकते, 264 के खिलाफ कहीं नहीं जा सकते। सिर्फ रिट पिटिशन पॉसिबल हो पाएगा, वो भी तभी पॉसिबल हो पाएगा व्हेन सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा।